नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन विशाल आकृतियों की जो हमारी धरती को इसका अनोखा रूप देती हैं। चलिए, एक हैरान करने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में हिल रही है? जी हाँ, ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, बल्कि बहुत ही धीमी गति से लगातार चल रही है। अब ये बदलाव होते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे दो ताकतों के बीच एक लगातार खींचतान चल रही है। एक है अंदरूनी ताकत जो जमीन को ऊपर की तरफ उठाती है, और दूसरी है बाहरी ताकत जो उसे लगातार घिस घिस कर नीचे लाती है। और बस इसी खींचतान का नतीजा है वो सब कुछ जो हम अपने आसपास देखते हैं, पहाड़, मैदान, पठार। जो बाहरी प्रक्रिया है ना, उसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है अपर्दन, मतलब जमीन का कटना, छटना और घिस जाना, और दूसरा है निक्षेपण, जिसमें पानी, हवा और बर्फ अपने साथ लाए मलबे को जमा करके जमीन को फिर से बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ताकतों की सबसे शानदार रचना की। ऊंचे ऊंचे आसमान छूते पहाड़। पहाड़ होता क्या है? सीधी सी बात है, जमीन का वो हिस्सा जो काफी ऊंचा उठ गया हो, जिसकी ढलानें खड़ी हों, चोटी छोटी सी हो और बेस मतलब आधार काफी चौड़ा हो। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे पहाड़ एक जैसे नहीं बनते। इनके बनने के आधार पर इन्हें तीन मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स को समझना बहुत आसान है। सोचिए आपके पास एक कागज है और आप उसे दोनों तरफ से दबाते हैं। क्या होगा? उसमें सिलवटें या फोल्ड्स पड़ जाएंगे, है ना? बस ठीक यही हमारी धरती की सतह के साथ होता है। जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो मुड़ जाती है और हिमालय और एल्प्स जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पर। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक ब्लॉक, टूटकर या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जो हिस्सा ऊपर उठता है वो पहाड़ बन जाता है और जो नीचे धंसता है वो घाटी। यूरोप की राइन वैली इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ज्वालामुखी फटने से निकले लावा और राख के परत दर परत जमने से बनते हैं। माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। एक और मजेदार बात, पहाड़ों की भी उम्र होती है। उनका भी एक जीवन चक्र होता है। जैसे अपने भारत में अरावली रेंज को देखिए। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से है और करोड़ों साल की हवा, पानी की मार झेलकर आज ये काफी घिस चुके हैं। अच्छा, एक सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? आप कहेंगे एवरेस्ट, लेकिन रुकिए। अगर हम पहाड़ को उसके बेस से नापें, जो समुद्र के नीचे है, तो हवाई का मौना की पहाड़ एवरेस्ट से भी ऊंचा है। जी हाँ, इसकी कुल ऊंचाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा है। चलिए, पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर अब एक दूसरे तरह के लैंडफॉर्म पर चलते हैं। ये भी ऊंचे हैं, लेकिन इनकी चोटी नहीं होती। इन्हें कहते हैं पठार। पहाड़ों और पठारों में फर्क ये है कि पहाड़ों की चोटी नुकीली होती है, जबकि पठार ऊपर से एकदम सपाट, किसी टेबल की तरह होते हैं। इसीलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। और ये टेबल लैंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि ये खनिजों का भंडार होते हैं। सोना, हीरा, लोहा, कोयला सब यही मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ झरने होते हैं जिनसे बिजली बनती है और इनकी काली मिट्टी खेती के लिए लाजवाब होती है। तो हमने पहाड़ देखे, पठार देखे। अब इन ऊंचाइयों से बहने वाली नदियां हमें कहाँ ले जाती हैं? मैदानों में। वो जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। तो मैदान बनते कैसे हैं? देखिए, नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी, रेत और पत्थर ले आती हैं, और फिर आगे जाकर जब उनकी रफ्तार धीमी होती है तो वो इस सारे मलबे को बिछा देती हैं। बस इसी से बन जाते हैं बड़े बड़े उपजाऊ मैदान। और क्योंकि ये मैदान समतल और उपजाऊ होते हैं, यहाँ खेती करना, घर बनाना, सड़कें बनाना सब कुछ आसान होता है। इसीलिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं मैदानों में ही बसी हैं। भारत में गंगा का मैदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं?
देखिए, पहाड़ों पर जिंदगी मुश्किल होती है, मौसम सख्त होता है, खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में जिंदगी काफी आसान है, और यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग मैदानों में ही रहते हैं। हाँ, ये सच है कि इंसानों ने हर तरह के माहौल में जीना सीख लिया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें इन जगहों की देखभाल करनी होगी। हम अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन और पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। ये धरती हमारा घर है, ये एक तोहफा है जो हमें मिला है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तोहफे को, इस घर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखें। तो जाते जाते एक सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो इसे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाकर जाएं।